पंजाब राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पंजाब राज्य के विधानसभा चुनाव का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे चौंका देने वाले हैं। पंजाब राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो वहीं दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी है, जो पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं भाजपा भी पंजाब राज्य में अपनी सीटें बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी ने फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर दी है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पंजाब राज्य में विधानसभा की कुल 117 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 59 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और आपको क्या लगता है पंजाब राज्य में 2027 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं तो सबसे पहला जिला आता है गुरदासपुर। गुरदासपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए गुरदासपुर जिले की 7 सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है जालंधर। जालंधर जिला में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जालंधर जिले में अन्य पार्टियों खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए जालंधर जिले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका लगते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है होशियारपुर। होशियारपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति को देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों में से 23 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर ऊपर आम आदमी पार्टी को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो कांग्रेस पार्टी को 13 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में अभी 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अभी बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में भी कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है अमृतसर साहिब। अमृतसर साहिब में विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 11 सीटों में से 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 11 सीटों में से 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अमृतसर साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच बराबर की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पठानकोट जिला की 3 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है कपूरथला। कपूरथला जिला में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कपूरथला में जो है बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में बराबरी की टक्कर होती हुई नजर आ रही है।
तो वहीं बात करें यहाँ पर आम आदमी पार्टी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें लुधियाना की, तो लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इन 14 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर लुधियाना में शिरोमणि अकाली दल खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए लुधियाना में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में बराबरी की टक्कर होने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है संगरूर। संगरूर जिला में विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 5 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 0 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट है, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए संगरूर जिले में भी जो है कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों में से 60 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 21 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 29 सीटें जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पटियाला। पटियाला जिला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही बात करें शिरोमणि अकाली दल की, तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए यहाँ पर पटियाला में जो है बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बरनाला। बरनाला जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बरनाला जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है फरीदकोट। फरीदकोट जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट, बीजेपी पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए फरीदकोट जिले में जो है फरीदकोट में जो है बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला है एसएएस नगर। एसएएस नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए एसएएस नगर में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है फतेहगढ़ साहिब। फतेहगढ़ साहिब जिला में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए फतेहगढ़ साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मलेरकोटला। मलेरकोटला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर 2 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फिरोजपुर। फिरोजपुर जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर अन्य दल की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों को कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
तो देखा जाए फिरोजपुर जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल पार्टी के मुकाबले यहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है फाजिल्का। फाजिल्का जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है बठिंडा। बठिंडा जिला में विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट, वहीं अन्य पार्टियों खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बठिंडा जिले में जो है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही पार्टियों में कड़ा मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है रूपनगर। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं पंजाब राज्य के अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मानसा। मानसा जिला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मानसा जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है तरन साहिब। तरन साहिब में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट है, वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है। शिरोमणि अकाली दल खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए तरन साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है श्री मुक्तेश्वर साहिब। श्री मुक्तेश्वर साहिब में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 4 सीटों में से 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए श्री मुक्तेश्वर साहिब जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आम आदमी पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है SBS नगर। SBS नगर में विधानसभा की 3 सीटें हैं। इन 3 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए SBS नगर में जो है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है मोगा जिला। मोगा जिला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मोगा जिले में जो है आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो इसी के साथ पंजाब राज्य की 117 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 53 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 117 सीटों में से 46 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। 2027 में जब पंजाब राज्य में चुनाव होंगे उनके बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पंजाब राज्य में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इस बार पंजाब राज्य में किस पार्टी की बनने आ रही है सरकार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, राज्य, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।